गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए मैथ्स की ऑनलाइन क्लास का ये फर्स्ट लेक्चर है जो एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को स्टार्ट इसके थ्रू हम करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है उसको करने के लिए पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले है लेमा। व्हाट इज लेमा? तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, जिसे परमे कहते हैं। परमे जो होती है एक ऐसा कथन होता है जो पहले सिद्ध किया जा चुका है। तो लेमा या परमे इज अ प्रूवन स्टेटमेंट जो पहले सिद्ध किया जा चुका है और उसकी हेल्प से किसी अनदर स्टेटमेंट को, किसी दूसरे कथन को हम सिद्ध करते हैं, फाइंड करते हैं उसका यूज करके, तो उसे हम बोलते हैं लेमा या परमे। सेकंड इसमें है यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन परमे। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड विभाजन परमे है, उसके थ्रू हम कुछ गिवन नंबर्स जो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है उसे टू फाइंडिंग एचसीएफ। अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना हो टू या मोर नंबर्स का, तब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन परमे का प्रयोग करते हैं। ब्रीफ से इसके बारे में मैं अभी आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या गणित की आधारभूत परमे। ये क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है उसके प्राइम फैक्टर कर लिए जाते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए जाते हैं। जैसे 6 को हम राइट कर देते हैं 2 × 3। तो किसी भी धनात्मक संख्या को, पॉजिटिव इंटीजर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में राइट करने की जो प्रोसेस है उसे ही, उस प्रोसेस को ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। जबकि 2 × 3 और 3 × 2 में ऑर्डर का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। उसमें आप 2 × 3 राइट कर दीजिए, 3 × 2, लेकिन इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, उनसे अलग उसका अनदर कोई प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमने बात की लेमा। लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पहले ही सिद्ध किया जा चुका है, जिसे पहले ही प्रूव किया जा चुका है, और उसको किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में या फिर कुछ फाइंड आउट करने में उसकी हम हेल्प लेते हैं। ये तो हो गया लेमा परमे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने बताया कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम राइट कर देते हैं। जैसे ये 6 = 2 × 3, किसी अनदर को लें तो 12 = 3 × 2 × 2 और 2 × 2 × 3। तो ये जो है, जो मेथड है उसके प्राइम फैक्टर में राइट करने का, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, गणित का आधारभूत परमे। तो अब इसमें जो सेकंड वाला है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन परमे, तो इसको समझिए। यूक्लिड विभाजन परमे का स्टेटमेंट जो है वो ये है कि इफ वी हैव अ 2 पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमारे पास कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, और उसमें भी a ग्रेटर b, a जो है b से बड़ा है, तब यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का या प्रमेय के अनुसार हम इसको a =
बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। कहो जी ये क्या है भाई, ए बी से बड़ा है तो ए को राइट कर दिया जाएगा इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी शायद आप इसे ना समझ पाए लेकिन मैं इसे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एग्जांपल हमने लिया, हमारे पास 2 नंबर है, वन इज 9 और सेकंड 30। तो आपने देखा विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, 13 इज ग्रेटर देन 9। 13 9 से बड़ा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस 13 को विभाजित करके इस 9 से डिवाइड करके यहाँ ये राइट करना है। यहाँ आता है बी, बी मीन्स हमारा आ गया 9। और ये जो क्यू होता है, क्यू मीन्स होता है कोसेट। कोसेट मीन्स अगर हम 9 से 13 को डिवाइड करें तो कैरी होता है 9 बन जाए 9, 9 एकम 9। जो रिमाइंडर बचता है उसे प्लस आर में रख लेते हैं, प्लस में 4। आपने देखा 13 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, एग्जैक्ट है, होता ही है कि 13 इक्वल टू 9 बन जाए 9 प्लस में 4, 9 और 4 13। लेकिन ये जो हमने ये तरीका इसमें यूज किया, प्रोसेस इसमें यूज किया, उस तरीके को ही हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसे सिंबॉलिक फॉर्म में, अगर a और b, यहाँ तो हमने नंबर्स लिए तो इजीली हम उसको डिवाइड कर पाए, लेकिन अगर हमारे पास a और b ऐसे हैं कि a ग्रेटर देन b, तब a का जो वैल्यू रहता है bq प्लस r के इक्वल रहता है। लेकिन ये जो r है इसकी भी कुछ डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन क्या है वो देख लीजिए। वेयर r में भी 0 होता है और 0 से ग्रेटर होता है। आर जो होता है, आर मीन्स ये रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स ये शेषफल जो आया वो ऑलवेज 0 से ग्रेटर होता है और लेस होता है b से। लाइक इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस एग्जांपल की अगर बात करें, तो ये जो 4 यहाँ जो आने वाला है वो हमेशा 0 से या तो बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा और लेस आएगा 9 से। मीन्स इस वाले क्वेश्चन में हम बात कर सकते हैं, रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस वाले में, और यहाँ रिमाइंडर जो रहेगा वो 0 के इक्वल हो या फिर 0 से ग्रेटर, लेकिन वो b के इक्वल नहीं होगा, b से कम होगा। मतलब अगर आप डिवाइड 9 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 से लेकर 8 तक हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे ही हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर a और b दो धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर हैं, उसमें भी ऐसे कि a का वैल्यू ग्रेटर होता है b से, तब a को जो राइट किया जाता है वो इस तरह से राइट किया जाता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें a और b दोनों नंबर्स हो गए, जबकि a बड़ा है, a ग्रेटर है, b छोटा है। क्यों कोसेंट होता है, जब हम b से a को डिवाइड करेंगे जो भी हमें मिलेगा, प्लस में r उसका होता है रिमाइंडर। अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करने के, यूज क्या है इसका, तो इसमें मैंने राइट किया टू फाइंडिंग एचसीएफ। 2 और मोर जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका अगर एचसीएफ फाइंड करना होता है तब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज जो है 1.1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें नंबर्स गिवन किए हुए हैं जिनका एचसीएफ हमें निकालना है, और वो एचसीएफ भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा और एल्गोरिथम आर सेम, लेमा और एल्गोरिथम आर सेम। यू कैन से यूक्लिड डिवीजन लेमा और आप इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हो। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है 135 एंड 225। इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। 135 225 एचसीएफ भी डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा से हमें फाइंड करना है। तो यहाँ आप सबसे पहले ये देखेंगे कि 135 और 225 में विच इज ग्रेटर। तो आपने देखा 225 225 बड़ा होता है 135 से,
तो A को आप 225 और B को आप 135 ले लीजिए। अब यहां राइट करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हैं तो A इक्वल होता है BQ प्लस R। एक बार आप उसको राइट करेंगे, वेयर R इक्वल और ग्रेटर 0 लेस B। सेम इसी फॉर्म में आप इन दोनों को राइट करेंगे और HCF फाइंड करेंगे। मतलब A यहाँ पर क्या है 225, जिसे आपने डिवाइड किया 225 को आपने डिवाइड किया 135 से। जब आपने इसे डिवाइड किया तो 2 जा तो चलेगा नहीं, 1 चलेगा। जब आप इसे डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो 135 जो 1 जा चला है यहाँ पहले आएगा B 135 और जो 1 चलाया वो आ जाएगा Q कोसेंट और प्लस में आ जाएगा R। और क्या होता है रिमाइंडर। तो आप देखेंगे रिमाइंडर कितना होता है यहाँ पर 550 2 मतलब 12 में 3 9 हो गया तो 90 आ जाता है। तो यहाँ प्लस में 90 आप राइट कर देंगे। तो ये आपने फर्स्ट स्टेप HCF फाइंड करने का यूक्लिड डिवीजन लेमा से फर्स्ट स्टेप राइट किया। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, अभी जो यहाँ पर A और B, P और Q, A और B और Q और R के वैल्यू हैं, नेक्स्ट वाले स्टेप में वो चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, जो अभी हमारा B है वो अब A बन जाएगा और जो रिमाइंडर निकल के आया था 90 उसे हम B लेंगे। अब आप 90 से 135 को फिर से डिवाइड करोगे, 90 से डिवाइड करें 135 को। जब आपने डिवाइड किया तो 90 से डिवाइड करके 90 बन जाए 90 माइनस करेंगे तो 5 और ये 45 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। तो इसको आप राइट करेंगे 90 मल्टीप्लाई ये वाला कोसेंट प्लस में ये वाला रिमाइंडर जो कि कितना है 45। तो आपने पहला प्रोसेस इन्हीं दोनों नंबर को लेके किया, लेकिन सेकंड जो प्रोसेस आपने किया, सेकंड जो स्टेप आपने राइट किया उसमें जो B था उसे A बना दिया और जो R था उसे B। अब थर्ड वाले में जो यहाँ B है 90 उसे आप A बना देंगे थर्ड वाले के लिए, और जो यहाँ रिमाइंडर 45 है उसे बना देंगे B। अब 90 को आप 45 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 45 टू जो कितना होता है 90, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। इनसे यहाँ आप राइट करेंगे 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस में रिमाइंडर 0। और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपकी ये प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाता है, और जिससे डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर 0 आता है उसी को हम कहते हैं HCF। मीन्स यहाँ 45 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है तो आप बोलेंगे HCF इक्वल टू 45। तो ये प्रोसेस आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग किया। इसमें आपने टू पॉजिटिव नंबर्स का HCF फाइंड किया। इसी में एक और देखेंगे हम एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 में जो फर्स्ट था 135 to 125 पूरा हुआ। अब सेकंड हम देख रहे हैं 196 और 38,220। तो इसमें भी फर्स्ट हम ये देखेंगे विच इज ग्रेटर, बड़ा कौन है। अगर हमें HCF फाइंड करना है वो भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो हम देखेंगे कि उसमें कौन बड़ा है। तो आपने देखा 38,220 इसमें ग्रेटर है, उसे आप A लेंगे तो A आ गया 38,220 और B आ गया 196। आपको जो HCF फाइंड करना है उसको बोला गया है कि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से उसे फाइंड करें। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या होता है कि A इक्वल टू BQ प्लस R। जैसे अभी मैंने बताया उसकी डेफिनेशन R की क्या कि R जो रहेगा 0 के बराबर रहेगा या 0 से बड़ा, साथ में छोटा होगा B से।
सेम ये कॉन्सेप्ट आप इन दोनों नंबर के लिए अप्लाई करेंगे। मीन्स आप ए को लेंगे 38,220 और बी को लेंगे 196। अब जैसे आपको पीछे बताया कि जो ए है जो बी है, उस बी से 196 से आप डिवाइड करेंगे 38,220। जब आप डिवाइड करेंगे 196 यहाँ पर है, 382 में आपको इसको डिवाइड करना है, तो वंजा आप चलाएंगे तो 196 मिल जाता है। माइनस आप करेंगे तो 12 6 यहाँ रह जाता है, यहाँ 17 9 8 और यहाँ पर 2 और ये 186 यहाँ आ जाता है। साथ में आप कैरी करते हैं 2, 186 था, 2 को कैरी करने से 1862 हो गया। फिर से आपको कैरी चलाना है, वो भी ऐसा जो इसमें सेटिस्फेक्शन दे। तो यहाँ नेक्स्ट कैरी जब आप चलाएंगे तो 9 जब चलाइए, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 86 और 9 बन जा 9 और 8, 9 9 जा 81 और 5 86, 9 बन जा 9 और रिमेनिंग कितना 18, 9 बन जा 9 कैरी 8 17 तो 1764 माइनस कर देंगे 12 4 8 यहाँ 15 और माइनस कर दिया 15 में से 6 को 9 और यहाँ 0 आपने कैरी किया, तो अब 980 आपको मिल जाता है। 19 2 डिजिट चलाने के बाद आपको 980 मिल जाता है। कैरी आप चलाएंगे देन 5 5 6 30, 5 9 जा 45 और 3 48, 5 1 जा 5 और 4 9। मीन्स आपने देखा कि इससे आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर पहली ही कंडीशन में कुछ नहीं आता है। तो यहाँ आपने ए राइट किया, यहाँ बी, और यहाँ आप राइट करेंगे क्यों, जो कि है 195%। मीन्स ये भागफल प्लस में रिमाइंडर 0। जैसा अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वहीं आपको HCF मिल जाएगा। और HCF होगा क्या कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, तो HCF आ जाएगा 196। तो इस तरह से 2 और मोर नंबर्स का HCF आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 2 नंबर से ज्यादा हो तो आप 3 नंबर्स के लिए अगर हम बात करें कि 3 नंबर्स हैं हमारे पास A B C और तीनों का HCF निकालना है, तो पहले 2 नंबर को ले, 2 में जो भी ग्रेटर है उसे A ले लेंगे, जो स्मॉलर है उसे B, दोनों का HCF निकाल दो। जो HCF निकल के आता है उसका अब थर्ड वाले नंबर के साथ इन दोनों को साथ लेकर HCF निकालो, जैसे ये प्रोसेस किया गया है। तो यहाँ जो फर्स्ट क्लास है उसमें आज आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग HCF निकालना सीखा। नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में करेंगे।